प्रियतम भगवान शिव के ही नित्य चिन्हों से लक्षित सौम्य घोर उभय भावयुक्त दोनों के बीच में रहने वाले द्विरूप कुरूप स्वरूप और नाना रूपधारी हैं। वे भगवान शिव और देवी शिवा की आज्ञा का साक्षात्कार करते हुए मेरा मनोरथ सिद्ध करें। देवी की प्रिय सखियों का समुदाय जो देवी के ही लक्षणों से लक्षित है और भगवान शिव के तीसरे आवरण में रुद्र कन्याओं तथा अनेक शक्तियों सहित नित्य भक्ति भाव से पूजित हुआ, वह भगवान शिव और मां पार्वती की आज्ञा का साक्षात्कार करके मुझे मंगल प्रदान करे। भगवान सूर्य महेश्वर की मूर्ति है, उनका सुंदर मंडल दीप्तिमान है। वे निर्गुण होते हुए भी कल्याणमय गुणों से युक्त हैं, केवल सद्गुण रूप हैं, निर्विकार सबके आदि कारण और एकमात्र अद्वितीय हैं। यह सामान्य जगत उन्हीं की सृष्टि है। सृष्टि पालन और संहार के क्रम से उनके कर्म असाधारण है। इस तरह वे 3, 4 और 5 रूपों में विरक्त हैं। भगवान शिव के चौथे आवरण में अनुचरों सहित उनकी पूजा हुई। वे भगवान शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा भगवान शिव के चरणारविंदों की अर्चना में तत्पर हैं। ऐसे सूर्यदेव शिवा और मां पार्वती की आज्ञा का साक्षात्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें। सूर्यदेव से संबंध रखने वाले 6 अंग, उनकी दीप्ता आदि 8 शक्तियां आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, अर्क, ब्राह, रुद्र तथा श्री विष्णु, ये 8 आदित्य मूर्तियां और उनकी विस्तारा, सुतारा, बोधिनी, आप्यायनी तथा उनके अतिरिक्त उषा, प्रभा, प्राज्ञा और संध्या, ये शक्तियां चंद्रमा से लेकर केतु पर्यंत, शिव, भवित, ग्राह, ब्राह, आदित्य, उनकी 12 शक्तियां तथा ऋषि देवता, गंधर्व गण, नाग अप्सराओं के समूह, ग्रमणी, अगवा, यक्ष, राक्षस, ये 7 संज्ञा वाले गण, 7 छंदों में अश्ववाल, खिल्य आदि मुनि, ये सब के सब भगवान शिव के चरणारविंदों की अर्चना करने वाले हैं। ये लोग भगवान शिव और मां पार्वती की आज्ञा का आदर करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। श्री ब्रह्मा जी देवादिदेव महादेव की मूर्ति हैं, भूमंडल के अधिपति हैं, 64 गुणों के ऐश्वर्य से युक्त हैं और बुद्धि तत्व में प्रतिष्ठित हैं। वे निर्गुण होते हुए भी अनेक कल्याणमय गुणों से संपन्न हैं, सद्गुण समूह रूप हैं, निर्विकार देवता हैं। उनके सामने दूसरे सब लोग साधारण हैं। सृष्टि पालन और संहार के क्रम से उनके सब के सब कर्म असाधारण हैं। इस तरह वे 3, 4 एवं 5 आवरणों या स्वरूपों से विरक्त हैं। भगवान शिव के चौथे आवरण में अनुचरों सहित उनकी पूजा हुई है। वे भगवान शिव के प्रिय शिव में ही आसक्त हैं तथा भगवान शिव के चरणारविंदों की अर्चना में तत्पर रहते हैं। ऐसे श्री ब्रह्मदेव शिवा और भगवान शिव की आज्ञा का साक्षात्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें। हिरण्यगर्भ, लोकेश, विराट, कालपुरुष, श्री सनत कुमार, सनक, सनक नंदन, सनातन, दक्ष आदि ब्रह्मपुत्र, 11 प्रजापति और उनकी धर्म पत्नियां तथा संकल्प, ये सब के सब भगवान शिव की अर्चना में तत्पर रहने वाले और शिव भक्ति पारायण है। अतः भगवान शिव की आज्ञा के अधीन हो मुझे मंगल प्रदान करें। 4 वेद, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र और वैदिक विद्याएं, ये सब के सब एकमात्र भगवान शिव के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले हैं। अतः इनका तात्पर्य एक है, एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। ये सब भगवान शिव और देवी शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मंगल करें। महादेव रुद्र शंभु की सबसे गरिष्ठ मूर्ति, ये अग्निमंडल के अधीश्वर है। समस्त पुरुषार्थों और ऐश्वर्यों से संपन्न, सर्व सामर्थ्यमय, इनमें शिव तत्व का अभिमान जागृत है कि निर्गुण होते हुए भी त्रिगुण रूप हैं। केवल सात्विक, रजस और तमस भी हैं। ये पहले से ही निर्विकार, सब कुछ इन्हीं की सृष्टि है। सृष्टि पालन और संहार करने के कारण इनका कर्म असाधारण माना गया है। ये श्री ब्रह्मा जी के मस्तक का भी छेदन करने वाले हैं। श्री ब्रह्मा जी के पिता और पुत्र भी हैं। इसी तरह श्री विष्णु के भी जनक और पुत्र हैं तथा उन्हें निरंतर में रखने वाले हैं। ये उन दोनों श्री ब्रह्मा और भगवान विष्णु को ज्ञान देने वाले तथा नित्य उन पर अनुग्रह करने वाले हैं। ये प्रभु ब्रह्मांड के भीतर और बाहर भी व्याप्त हैं तथा इस लोक और परलोक दोनों लोकों के अधिपति रुद्र हैं।
ये भगवान शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा भगवान शिव के ही चरणारविंदों की अर्चना में तत्पर हैं। अतः भगवान शिव की आज्ञा को सामने रखते हुए मेरा मंगल करें। भगवान शंकर के स्वरूप भूत ईशान आदि श्री ब्रह्मा, खड्ग आदि 6 अंग 8 विद्येश्वर, शिव आदि 4 मूर्ति भेद, शिव भव हर और मृड, ये सब के सब भगवान शिव के पूजक हैं। ये लोग भगवान शिव की आज्ञा को शिरोधार्य करके मुझे मंगल प्रदान करें। भगवान विष्णु महेश्वर शिव के ही उत्कृष्ट स्वरूप हैं। वे जल तत्व के अधिपति और साक्षात अव्यक्त पद पर प्रतिष्ठित हैं। प्राकृत गुणों से रहित हैं। उनमें दिव्य सत्व गुण की प्रधानता है तथा वे विशुद्ध गुण स्वरूप हैं। उनमें निर्विकार रूपता का अभिमान है। साधारणतः तीनों लोक उनकी कृति हैं। सृष्टि पालन आदि करने के कारण उनके कर्म असाधारण है। वे रुद्र के दक्षिणांग से प्रकट हुए हैं। स्वयं भू के साथ एवं समय स्पर्धा कर चुके हैं। साक्षात आदि ब्रह्मा द्वारा उत्पादित होकर वे उनके भी उत्पादक हैं। श्री ब्रह्मांड के भीतर और बाहर व्याप्त हैं, इसीलिए श्री विष्णु कहलाते हैं। दोनों लोकों के अधिपति हैं। असुरों का अन्न छोड़ने वाले चक्रधारी तथा इंद्र के भी छोटे भाई हैं। 10 अवतार विग्रहों के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। भृगु के शाप के बहाने पृथ्वी का भार उतारने के लिए उन्होंने स्वेच्छा से इस भूतल पर अवतार लिया। उनका बल अप्रमेय है। वे मायावी हैं और अपनी माया द्वारा जगत को मोहित करते हैं। उन्होंने श्री महाविष्णु अथवा सदा विष्णु रूप धारण करके त्रिमूर्ति में आसन पर वैष्णवों द्वारा नित्य पूजा प्राप्त की है। वे भगवान शिव के प्रिय चरणों में ही शिव भक्ति में आसक्त रहते हैं तथा भगवान शिव के चरणों की अर्चना में तत्पर रहते हैं। वे भगवान शिव की आज्ञा को शिरोधार्य करके मुझे मंगल प्रदान करें। वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा संकर्षण, ये श्री हरि की 4 विख्यात मूर्तियां हैं। मत्स्य, कूर्मा, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, बलराम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु, हर्षग्रीव, चक्र, नारायणत्र, पंचजात्य और शर्कट धनुष, ये सब के सब भगवान शिव और माँ शिवा का साक्षात्कार करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। प्रभा, सरस्वती, गौरी तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव रखने वाली माँ लक्ष्मी, ये सब शिव और शिवा के आदेश से मेरा मंगल करें। इंद्र, अग्नि, यम, नियति, वरुण, वायु, सोम, कुबेर तथा त्रिशूलधारी शान, ये सब के सब शिव सद्भाव से भवित होकर शिव अर्चना में तत्पर रहते हैं। ये भगवान शिव और माँ शिवा की आज्ञा का आदर मानकर मुझे मंगल प्रदान करे। त्रिशूल, वज्र, परशु, बाण, खड्ग, पाश, अंकुश और श्रेष्ठ आयुध पिनाक, ये महादेव तथा महादेवी के दिव्य आयुध और भगवान शिव और देवी शिवा का आज्ञा निरंतर सत्कार करते हुए मेरी सदा रक्षा करेगा। वृषभ रूप धारी देव, जो सुरभि के महाबली पुत्र हैं, वाडानल से भी होड़ लगाते हैं, 5 गोमाताओं से घिरे रहते हैं। अपनी तपस्या के प्रभाव से परमेश्वर शिव तथा परमेश्वरी शिवा के वाहन हुए। उन दोनों की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरी इच्छा पूर्ण करे। नंदा, सुनंदा, सुरभि, सुशीला और सुमना, ये 5 गोमाताएं सदा शिवलोक में निवास करती हैं। ये सब की सब नित्य शिव अर्चना में लगी रहती हैं और भगवान शिव की भक्ति की पारायण है। अतः भगवान शिव और देवी शिवा के आदेश से ही मेरी इच्छा की पूर्ति करें। क्षेत्रपाल महान तेजस्वी हैं। उनकी अंग कांति नील मेघ के समान है और मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है। उनके लाल लाल ओठ फड़कते हैं, जिनकी शोभा बढ़ जाती है। उनके सिर के बाल भी लाल और ऊपर को उठे हुए हैं। वे तेजस्वी हैं। उनकी भौहें तथा आंखें भी टेढ़ी हैं। वे लाल और गोलाकार 3 नेत्र धारण करते हैं। चंद्रमा और सर्प उनके आभूषण हैं। वे सदा नंगे ही रहते हैं तथा उनके हाथों में त्रिशूल, पाश, खड्ग और कपाल उठे रहते हैं। वे भैरव हैं और भैरव सिद्धों तथा योगियों से घिरे रहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में उनकी स्थिति है। वे वहां सत्पुरुषों के रक्षक होकर रहते हैं। उनका मस्तक सदा भगवान शिव के चरणों में झुका रहता है। वे सदा भगवान शिव के सद्भाव से भवित हैं तथा भगवान शिव के शरणागत भक्तों की और पुत्रों की भांति विशेष रक्षा करते हैं। ऐसे प्रभावशाली क्षेत्रपाल शिव और देवी शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें।
काल जाग आदि भगवान शिव की